नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा की खुशी के हमारे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसे लगता था कि उसने प्रेग्नेंट होकर सब कुछ फतह कर लिया है। अब वो अपने बच्चे की आड़ लेकर ईश्वर को नाखून चने चबवा देगी। दूसरी तरफ अनाया थोड़ी परेशान है। अब तो अपी को और भी मनमानियां करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह तो अपी हमारे नाक में दम कर देंगी, खास तौर पर ईशल भाभी के। ईशल अनाया को कहती है, ऐसा भाभी का मुकाबला करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। तुम्हारी खुशियां तो पहले ही बर्बाद कर चुकी हैं, अब उनका टारगेट मैं हूं। पता नहीं वो क्यों चाहती हैं कि मैं आशिर की जिंदगी से निकल जाऊं। मुझे अनाया तुम्हारा साथ चाहिए, अगर दे सको तो हाँ करना, वरना चली जाना। अनाया ईशल को कहती है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। ईशल और अनाया एक दूसरे का साथ देने के लिए हाथ मिलाती हैं। असद आयशा को कहता है, तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो, तुम्हारा तोहफा तो बनता है, और मेरे तोहफे की तुम्हारे तोहफे के सामने कोई वैल्यू नहीं है। आयशा कहती है, असद मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो, अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हारे बच्चे की केयर करूंगी। असद कहता है, हाँ तुम्हें मेरे बच्चे की बहुत केयर करनी पड़ेगी, उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम एहतियात नहीं करती, ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो, अब लापरवाही ख़त्म। ऐसा कहती है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा कहती है, मगर घर का खाना असद कौन बनाएगा? अनाया और रोहान तो हनीमून पर गए हैं। असद कहता है, ईशल है ना, वो खाना बनाएगी। ईशल को सारे घर का खाना बनाना पड़ता है। आशिर देख रहा था, ईशल को किचन में दिन रात काम करना पड़ रहा था। आशिर कहता है, मुझे पता है तुमने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया होगा, यहां तुम्हें यह सब कुछ मेरी मोहब्बत की वजह से करना पड़ रहा है। आशिर ईशल का शुक्रिया अदा करता है और खाना बनाने में ईशल की मदद भी करता है। आयशा ईशल के पास आती है, तुम्हारा तो हाल खराब हो गया है, पसीने आ रहे हैं। ईशल कहती है, भाभी मुझे काम करने दें। आयशा कहती है, क्या हो गया, तुम तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही, वैसे तुम परेशान तो जरूर होगी। ईशल कहती है, किस बात पर? आयशा कहती है, मैं माँ जो बनने जा रही हूँ, तुमसे पहले इस घर को वारिस दे रही हूँ। ईशल आयशा को कहती है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर अल्लाह ने आपको इस नेमत से नवाज दिया है तो इस पर गुरूर मत करें। आपका आने वाला बच्चा इस घर का वारिस है, मैं उसके आने पर क्यों परेशान होंगी? परेशान होने की जरूरत तो आपको होनी चाहिए। जब आपका मकरूह चेहरा उस मासूम के सामने आएगा तो वो क्या सोचेगा, उसने इस माँ से जन्म लिया है। आयशा ईशल पर गुस्सा होती है, उस पर हाथ उठाने लगती है। ईशल आयशा का हाथ पकड़ती है, भाभी इन हाथों को संभाल कर रखिए, वरना हाथ मेरे भी हैं। आयशा के इस बार 14 तबक रोशन हो जाते हैं, याद रखना भूलूंगी नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मजा चखाऊंगी। आयशा चली जाती है। ईशल सोच रही थी, किस किस्म की औरत है, इसको अपने अलावा दूसरा कोई अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं इसकी हड्डियों को चैन क्यों नहीं है। ईशल गुस्से में अपने कमरे में जाती है। आशिर ईशल को देखता है, क्या हुआ मेरी बीवी को? आशिर ईशल को देखता है, क्या हुआ मेरी बीवी को? ईशल कहती है, मैं तुम्हारी आयशा भाभी से तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं वो क्या चाहती हैं। आशिर कहता है, क्या कहा है? ईशल कहती है, मुझे ताना दे रही थी कि वो मुझसे पहले इस घर को वारिस देने जा रही है। आशिर कहता है, भाभी ने तुम्हें ऐसा कहा है, मुझे उनसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं। क्या हो गया भाभी को समझ नहीं आ रही, कुछ दिनों से ऐसे बिहेव कर रही हैं। मुसरत आयशा को कॉल करती है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम माँ बनने जा रही हो, मगर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह की इस नेमत पर गुरूर मत करना। आयशा कहती है, क्या हो गया अम्मी, हर वक्त मुझे नसीहत मत किया करें, आपकी नज़र में क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जरूर अनाया ने आपके कान भरे हैं, आजकल वो ईशल के साथ जो रहती है, ये दोनों मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं, मगर भूल जाती हैं कि उनका वास्ता आयशा से पड़ा है। अगर इनकी वजह से कभी मैं मुश्किल में आई ना अम्मी, तो अनाया को बता दें, उसका मैं वो हशर करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। ऐसा कहती है, यही सही वक्त है ईशल से जान छुड़ाने का। अब असद मेरी हर बात पर आंखें और कान बंद करके यकीन कर लेंगे। ईशल तुम्हारे दिन पूरे हो गए। इधर ईशल और आशिर बैठे थे। आशिर कहता है, यकीन नहीं आता कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो, क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए, हालांकि तुमने अपने घर में तो कभी कोई काम काज नहीं किया। ईशल कहती है, इस बात पर तो तुम्हें वाकई में मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिली है। आशिर खुश होकर कहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तुम हो ही बहुत अच्छी। ईशल आशिर को कहती है, आशिर
کیا اولاد انسان کو مغرور بنا دیتی ہے؟ عاشر کہتا ہے نہیں، انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عاشر کہتا ہے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے اس لیے سب ایکسائٹڈ ہیں۔ اسد بھائی کو دیکھو، میں نے انہیں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اب تو عائزہ بھابی کے لیے کچن میں بھی جانے لگے ہیں۔ جب ہمارا بچہ ہوگا تب دیکھنا، تم بھی کوئی کام نہیں کرو گی، تمہارے حصے کے سارے کام میں خود کروں گا۔ عائزہ ایشل کو بار بار تنگ کرتی ہے۔ عائزہ ایشل کو کہتی ہے تمہیں تنگ کرنے میں جو مزہ آتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، عاشر کو چھوڑ دو ورنہ عاشر تمہیں چھوڑ دے گا، یا پھر جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ عنایہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ عائزہ کو کہتی ہے آپ کی زیادتیوں کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ ایشل کا امتحان مت لیں، آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں لیں۔ عائزہ کہتی ہے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تم ایشل کی سائڈ اس لیے لے رہی ہو کہ وہ تمہارے اور شایان کے نکاح کو راضی رکھے گی، اگر وہ راز نہ بھی رکھے تو تمہارا میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روحان تم سے بہت محبت کرتا ہے، 2-4 دن غصہ ہوگا پھر آرام سے بیٹھ جائے گا۔ میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، ہم دونوں بہنیں مل کر ایشل کو عاشر کی زندگی سے نکال دیتے ہیں، پھر دونوں بہنیں مل کر اس گھر پر راج کریں گی۔ عنایہ کہتی ہے یہ گھٹیا سوچ آپ کی ہو سکتی ہے، میری نہیں، مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے۔ عنایہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ ایشل بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ ایشل کے پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر عائزہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں۔ اب یہ میری برابری کرے گی، اس کا بچہ اگر پیدا ہو گیا تو ایشل کی ڈور تو اس گھر میں اور بھی مضبوط ہو جائے گی، میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ایشل کو ایشل کی ماں کہتی ہے ایشل مجھے وہاں تمہاری بہت فکر ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، وہاں تمہارا کون خیال رکھے گا؟ ایشل کہتی ہے امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، رہ کے خیال رکھنے کی بات میں خود بھی اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اور عاشر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ زرینہ کہتی ہے بس ایشل میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، وہ عائزہ بہت 420 ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں۔ جیسے ہی زرینہ ایشل کو لینے آتی ہے عائزہ کہتی ہے آنٹی کیا ہم ایشل کا یہاں خیال نہیں رکھ سکتے؟ ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، ایشل کا بچہ صرف آپ کا ہی تو نہیں کچھ لگتا، ہمارا بھی کچھ لگتا ہے۔ جب میں پریگننٹ ہوئی تھی تو یہیں رہ رہی تھی نا، اب تک بھی یہی ہوں، اب ایشل کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ ہم ایشل کا پورا خیال رکھیں گے۔ عابد کہتا ہے بھابی جی آپ تو خامخواہ ٹینشن لے رہی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایشل کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔